दोस्तों BTS बियॉन्ड द स्टार के फर्स्ट और सेकंड एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज मैं इसके थर्ड एपिसोड को आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ। बियॉन्ड द स्टार के थर्ड एपिसोड की टाइटल है परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, यानी खुशी की तलाश करना। तो इस पूरे एपिसोड को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसे एंड तक ज़रूर ही देखिएगा। तो बिना किसी देरी किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू होती है और सबसे पहले हमारे बेबी मोची यानी जिमिन को दिखाया जाता है और जिमिन कहते हैं जैसे जैसे हम 2018 में आगे बढ़ रहे थे मुझे बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि सिर्फ एक इंसान जिस पर मैं बिलीव करता था अपने बुरे वक्त के दौरान। मुझे नहीं पता इन दिनों क्या करना है। हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली थी कि हम थोड़ा बेटर फील करें। हम एक साथ ट्रिप पे जाने के काबिल हुए और हमने एक बहुत ही फन भरा वक्त एक साथ 2018 के दौरान गुजारा। यहाँ मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ था उन लोगों को देखना जो हमेशा मेरे साइड खड़े रहते हैं, साथ एंजॉय करना। फिर भी कहते हैं अगर हमें ऐसा लगता है कि हम काम से बहुत ही ज्यादा एडवर्टीजमेंट पे हैं, तो हम समय से पहले ही ट्रिप पे जाने की प्लान बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर भी वहाँ मौजूद स्टाफ से कहते हैं आपको भी एक ब्रेक चाहिए, राइट? ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा वेट कीजिए, मैं आपको खुश कर दूंगा। वी कहते हैं हम हंसते रहते थे और बहुत ज्यादा हंसते रहते थे तब तक जब तक हमारी ट्रिप खत्म नहीं हो जाती थी। हर ट्रिप खत्म होती थी सबसे बेस्ट और हैप्पी ट्रिप बनकर, और जब हम वापस आते थे तो और भी ज्यादा खुश होते थे और एक दूसरे के और भी करीब फील करते थे। और फिर ट्रिप की कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है और भी कहते हैं मैं सचमुच चाहता हूँ कि मेरे मेंबर्स हंसते रहें और खुश रहें, एजेंसी के साथ रिलेशन की परवाह किए बिना। मैंने उनके स्माइल को देखने के लिए ही अपने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करा है। मैं उन्हें स्माइल करते हुए देखना चाहता हूँ क्योंकि वे सभी इस समय दुखी हैं। फिर जे होप को दिखाया जाता है और जे होप कहते हैं मुझे लगता है हमारी बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। मुझे लगता है इससे हमारी मेंटल कैपेसिटी भी इंक्रीज हुई है। ये एक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इसके साथ ही जिमिन कहते हैं वो थॉट जो इस साल सबसे ज्यादा मेरे दिमाग में आती है वो हमारे फैंस हैं। हमारे फैंस ही हमारे सबसे बड़ी रीजन बन गई है हमारे हार्ड टाइम से बाहर आने का, और हम हमेशा ही साथ बने रहेंगे। जैसा कि हम सिंगिंग और परफॉर्मेंस करते हैं तो हमारी फैंस ही सबसे बड़ी रीजन है हमारे ऐसा करने के पीछे। और फिर उनके एक कॉन्सर्ट टूर की क्लिप को दिखाया जाता है जहां वो प्राइवेट जेट से जा रहे थे और जंगकुक कहते हैं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक वर्ल्ड क्लास स्टार हूँ। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं वो आर्टिस्ट हूँ जिसने बिलबोर्ड हॉट 200 चार्ट पे फर्स्ट महीने में ही 2 बार टॉप करा है। जिमिन कहते हैं उस दौरान हम में से हर एक मेंबर के पास काफी सारी सिक्योरिटी गार्ड्स होती थी। अब स्टेडियम की साइज चेंज हो चुकी थी, यानी बड़ी हो चुकी थी। लोग भी हमें अलग तरीके से ट्रीट करने लगे थे। हमारे आसपास की चीजें तुरंत ही चेंज हो गई थी और ये बहुत ही ज्यादा नोटिस करने वाली चीज बन गई थी। जंगकुक कहते हैं हर चीज की संख्या अब बड़ी होने लगी थी। ये और भी ज्यादा एक्साइटिंग हो चुकी थी। आप एक्साइटेड होने से खुद को रोक नहीं पा रहे थे। वी कहते हैं कॉन्सर्ट से ठीक पहले मैंने अपनी आंखें बंद कर ली थी और मैंने अपनी आंखें खोली जब मैं लिफ्ट से ऊपर आया था और तब मुझे गूज़बम्प्स आ गए थे। ये अनबिलीवेबल था। जंगकुक कहते हैं जब हमने अपनी आंखें खोली वो लाइट्स, आर्मीज, उनकी चीयरिंग सब एक हो चुकी थी। ये एक गजब का तालमेल था। ये वो जगह थी जो हमें स्ट्रेंथ दे रही थी। Sexy guy. Check it. Sexy guy. इसके साथ ही जिमिन कहते हैं मैं एक प्लेन में था जब मैंने ये पहली बार सुना था कि हम एक परफॉर्मेंस देने वाले हैं बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में, और मैं बिल्कुल भी श्योर नहीं था कि ये सच में पॉसिबल है। मैं बहुत नर्वस था। मुझे बिल्कुल भी बिलीव नहीं हो रहा था कि हम रियली में इसे करने वाले हैं। जिमिन बताते हैं मुझे लगता है जो रिस्पॉन्स हमें विदेशी फैंस से मिल रही थी
वो बहुत ज्यादा आकर्षक करने वाली थी। हम अलग लैंग्वेज बोलते थे और अलग दिखते थे, इवन हमारी स्किन कलर भी अलग थी। उन्हें पता होना चाहिए था कि हम कई मायनों में अलग हैं। काफी बार मैं बहुत कंफ्यूज भी हो जाता था कि क्यों वो हमें इतना ज्यादा पसंद करते हैं। वहाँ और भी अलग आर्टिस्ट थे। बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में वहाँ बहुत सारे फेमस आर्टिस्ट थे जिन्हें हम जानते थे। मुझे लगता है मैं सच में चाहता था कि फैंस भी हमें देखे उन बड़े आर्टिस्ट के सामने डांसिंग और सिंगिंग करते हुए, ये ना सोचते हुए कि हमारी परफॉर्मेंस कितनी ज्यादा अच्छी या बुरी है। मुझे लगता है हमारे फैंस ने ही हमारी ये कभी न भूलने वाली वक्त को लाया था कि हम वहाँ परफॉर्म कर पाए। मैं उन्हें दिखाना चाहता था कि उनके आर्टिस्ट बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड में परफॉर्मेंस कर रहे हैं इन फेमस लोगों के सामने। RM कहते हैं ऐसा इसलिए नहीं था कि हम अच्छे लगते हैं या बहुत हैंडसम हैं या सबसे अच्छा डांस करते हैं। सच कहूँ तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जहां हम लैग करते हैं। अगर फिजिकलिटी की बात आती है तो मुझे विश्वास है इसका कोई रियल रीजन नहीं है हमारे टॉप पे होने की। कोई भी स्पेशल सिचुएशन नहीं हमारे पास जो इस चीज को वर्ड्स में एक्सप्रेस करे। इवन जो लोग वहाँ थे उन्हें भी नहीं पता था कि ये क्या है, पर यहाँ एक स्पेशल भावना थी जिसे सिर्फ हम पहचानते हैं और हम ही शेयर करते हैं एक दूसरे से। और फिर वो क्लिप दिखाई जाती है जहाँ उन्हें बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड दिया जाता है। RM कहते हैं मैंने बहुत बार ट्राई करा कि मैं उसे शब्दों में बयां करूं, पर एंड में मैं इसे कभी डिस्क्राइब ही नहीं कर पाया। मुझे लगता है इसका सबसे क्लोज वर्ड जो है वो सिंसियरिटी है। हमारे कुछ फैंस ने हमें बताया कि हमारे म्यूजिक ने सच में उनकी जिंदगी चेंज करी है और हमें रियलाइज हुआ कि हमारे वर्ड्स में वजन है। इतने प्रॉब्लम में भी हमें हमारी बेस्ट आंसर मिल ही गई। अगर लोग हमारी ईमानदारी को समझते हैं तो हमें ईमानदारी से ही उन्हें शो करना होगा कि नेशनैलिटी, एज और जेंडर किसी भी चीज को कभी छिपा नहीं सकती। इसके साथ ही बियॉन्ड द स्टार के ऑथर मियोंग शुक कांग कहते हैं आखिर में आर्मीज BTS में डीपली इंटरेस्टेड हो ही गई। ये एक आर्टिस्ट के रूप में उन्हें पसंद करने से भी कुछ अलग ही है। और फिर 2018 के यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर की उस अनफॉरगेटेबल स्पीच को दिखाया जाता है जो RM ने दिया था। फिर उनके 2018 के द टाइम्स इंटरव्यू फोटोशूट को दिखाया जाता है। फिर उनके 2018 के अमेरिकाज गॉट टैलेंट के क्लिप को दिखाया जाता है। फिर 2018 के गुड मॉर्निंग अमेरिका के क्लिप को दिखाया जाता है। फिर 2018 के कोरियन पॉपुलर कल्चर एंड आर्ट अवार्ड को दिखाया जाता है। इसके साथ ही J-Hope कहते हैं बहुत सारे K-pop आर्टिस्ट हैं जो हमसे पहले आए थे और विदेश जाना आकर्षक था फेमस बिलबोर्ड म्यूजिक अवार्ड और AMAs के लिए। पर ये बात सोचने वाली थी कि हम पहले थे जिन्हें ये दोनों को अटेंड करने का मौका मिला था। इसके साथ ही J-Hope कहते हैं इस सिचुएशन में ये बहुत फन भरा था किसी नए चीज का स्टार बन जाना। मैं इसके हर एक मोमेंट को एंजॉय कर रहा था। इसके साथ ही V कहते हैं हमें वक्त से पहले ही बड़ा होना पड़ा और ये सीखना पड़ा कि डिफिकल्ट सिचुएशन को कैसे फेस करते हैं। सेम टूर, सेम परफॉर्मेंस और होटल्स, हम कभी बाहर ही नहीं गए। प्लेन से होटल, होटल से कॉन्सर्ट हॉल, तो हॉल से होटल तक ही हमारी सफर होती थी। फिर अपने कंट्री वापस आ जाना और यही सेम प्रोसेस चलती रहती थी और यही रिपीट होने लगी। तो आप इस पर विचार कर सकते हो कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड जिंदगी थी हमारी, पर हमारी पर्सनल लाइफ बहुत ज्यादा बोरिंग थी। जिमिन बताते हैं हमारे पास पूरा दिन कुछ भी करने को नहीं होता था। जब हम होटल्स में होते थे, स्पेशली हमारे फ्री दिनों में कुछ भी करने को नहीं होता था। जिमिन कहते हैं ये जो आइडल वर्ड है ये एक प्रशंसा करने की चीज होती है। बहुत सारे लोग हैं जो इन आइडल्स को देखते हैं और उन चीजों को करने के लिए इंस्पायर होते हैं जो वो करना चाहते हैं। पर बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखा है जो भूल जाते हैं उन अच्छे लोगों को और उन अच्छी कॉम्प्लीमेंट्स को जो उन्हें मिलती है कुछ बुरे कमेंट्स के वजह से, क्योंकि धीरे धीरे वो उन बुरे क्रिटिसाइजिंग कमेंट पे फोकस करने लग जाते हैं और बहुत से लोग इसे सह नहीं पाते। वो स्ट्रगल करते हैं और उनकी फीलिंग्स हर्ट होती है। मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों
लोगों को देखा है जो मानसिक रूप से अनस्टेबल हो गए इन सभी चीजों से। इसके साथ ही बांग बीडी कहते हैं टाइम की ड्यूरेशन और अचीवमेंट किसी पर्सन को खुश कर सकती है, पर ये आपके सोचने से भी ज्यादा छोटी होती है। तो एक सर्टेन पॉइंट के बाद आप घटते प्रतिफल की एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप सोचेंगे कि आप अभी बहुत खुश हैं और ये आपकी खुशी को बनाए रखेगी, पर ये सच नहीं है। धीरे धीरे पेन बड़ी होती जाएगी, क्योंकि आप जैसे जैसे ग्रो करेंगे रिस्क बढ़ती जाएगी और आपके पास खोने के लिए चीजें भी ज्यादा होती जाएगी। इसके साथ ही शुगा कहते हैं अगर आप इसे ऑफिस वर्क से कंपेयर करो तो ये कुछ ऐसा होगा कि आप वीकेंड में भी काम कर रहे हो, ओवर टाइम और वर्क फ्रॉम होम के जैसे, और आप इसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं थोड़े देर के लिए बाहर आता था, पर सिर्फ खाना खाने के लिए। मैं शॉपिंग करना ज्यादा इंजॉय नहीं करता। मैं बाहर भी नहीं जाता था क्योंकि बाकी मेंबर्स गेम्स खेलते थे, पर मैं गेम्स नहीं खेलता। मेरे पास कुछ गेम्स हैं पर मैं नहीं खेलता। ये मुझे फन भरा बिल्कुल भी नहीं लगता। इसके साथ ही बांग बीडी कहते हैं आपको जितनी ज्यादा सफलताएं मिलेंगी उतनी अधिक चिंताएं भी बढ़ती जाएगी। मुझे लगता है जो लोग इसे बाहर से देखते होंगे वो बिलीव करते होंगे कि ये लोग बहुत खुश हैं क्योंकि ये लोग तो सक्सेसफुल हैं, पर ये पॉसिबल नहीं है। आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स और लिमिटेशंस को फेस करेंगे जितनी ज़्यादा सक्सेस आपको मिलती जाएगी। आपकी अपनी पर्सनल संघर्ष, चिंता और पेन होगी। इसके साथ ही 2019 के इंचॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट की क्लिप को दिखाई जाती है जब BTS की सॉन्ग बॉय विथ लव आई थी। जेहोप कहते हैं हम फिर से जा रहे हैं, हम टूर पे जा रहे हैं। RM कहते हैं हमने पिछले 2 साल 6 महीने लव योर सेल्फ सीरीज में बिताया है और सभी तक ये मैसेज फैलाया है कि खुद से प्यार करना सच्चे प्यार की शुरुआत है। और इस बार हम आपसे इसके बारे में बात करना चाहते हैं कि लव की पावर क्या होती है। आपको भी इसे एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। इसके साथ ही जे होप कहते हैं ये चेयर अनबिलीवेबल था। इतनी शोर और ग्रैंड कॉन्सर्ट, वो भी दूसरे कंट्री में, ये कम्प्लीटली शॉक कर देने वाला था। रोज बोल कॉन्सर्ट के दौरान ये हमारे टूर की ओपनिंग कॉन्सर्ट थी। हम अलग अलग US के सिटीज में गए जैसे शिकागो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी। RM बताते हैं काफी सारे US और यूरोपियन स्टेडियम में तो हम सोल्ड आउट रहते थे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं था किसी कोरियन आर्टिस्ट के लिए कि उनकी कॉन्सर्ट की स्टेडियम इतनी ज्यादा भरी हुई होती थी, वो भी विदेश में। शुगा कहते हैं ये कुछ ऐसा फील दे रहा था कि हम मार्स तक चले ही जाएंगे अब। जंकुक कहते हैं ये ऑनर की बात है किसी कॉन्सर्ट को करना, वो भी फॉरेन कंट्रीज में। शुगा कहते हैं इसकी ब्रॉडकास्ट को लाइव रखा गया था पूरी दुनिया में। तो मैं बहुत ज्यादा नर्वस था, पर ये सोच कि हमने फिर से एक हिस्ट्री बना दी है। बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस यूनाइटेड किंगडम से हैं। RM कहते हैं ये एक ऑनर की बात है कि हमने कुछ ऐसा करा है किसी हिस्टोरिकल और फेमस प्लेस पे। वी बताते हैं हम अपना बेस्ट दे रहे थे परफॉर्मेंस के लिए, बिना नर्वस हुए। इसके साथ ही मियोंग शुक कांग कहते हैं विम्बली स्टेडियम UK में परफॉर्म करना कुछ ऐसा था कि आप क्वीन के साथ स्टेज शेयर कर रहे हो। ये एक बड़ी उपलब्धि थी, ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट थी। जिन कहते हैं मैंने लगभग वो सब कुछ पूरा कर लिया है जो मैं चाहता था और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी फील हो रही है, जिसे कि लाइफ में एक्सपीरियंस करना बहुत मुश्किल है, पर मुझे पता है मैं इन चीजों को कभी भी अकेला नहीं कर पाता। जिमिन कहते हैं मुझे बहुत कुछ मिला है लोगों से, मैं खुश रहना चाहता हूँ उन सारे लोगों के लिए जो मुझसे जुड़े हैं, पर मैं इसे शेयर भी करना चाहता हूँ। जंकुक कहते हैं हम म्यूजिक के माध्यम से सिंसियरली लोगों तक पहुँच सकते हैं, हम लोगों को स्ट्रेंथ दे सकते हैं हमारी कॉन्सर्ट के थ्रू, और यही हमें खुश रखती है। शुगा कहते हैं हम म्यूजिक बनाते हैं और इसे परफॉर्मेंस में डालते हैं और हमें विश्वास है कि हमने अपना पार्ट पूरा किया है, अगर आप हमें सुनकर और देखकर खुश हो तो। वी कहते हैं मैं अपना फेस नहीं देख पाता हूँ, पर मुझे विश्वास है कि मेरी एक बहुत ही हैप्पी एक्सप्रेशन होती होगी जब मैं आर्मीज के हैप्पी फेस को देखता हूँ तब। जे होप कहते हैं मैं इस कंक्लूजन पे पहुँचा कि मैं कौन हूँ। मैं एक आर्टिस्ट हूँ जो कॉन्सर्ट्स करता है अपने म्यूजिक को शेयर करने के लिए और ऑडियंस के दिलों को गर्म करने के लिए। मुझे बहुत सारे लोगों से प्यार मिला और ये अमेजिंग वीडियो यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस पूरे वीडियो को मैंने आपके लिए हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर ही बताइएगा।
बाकी ये थी आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, जिसकी लिंक चैनल पे दी हुई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो पे।